नमस्कार दोस्तों। कुंडली विश्लेषण के दौरान ढेर सारे सवाल मुझसे किए जाते हैं, लेकिन उन ढेर सारे सवालों में से कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली किए जाते हैं, जो कि बार बार किए जाते हैं। बार बार किए जाने वाले सवाल मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप सभी के दिमाग में, आप सभी के मन में भी आ रहे होंगे या आए होंगे। तो वीडियोस के माध्यम से उन सवालों के जवाब मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूं और पिछले कुछ समय से मैं ऐसा कर रहा हूं, ताकि बिना पूछे ही आपको उन सवालों के जवाब मेरे वीडियोस के माध्यम से मिल जाएं। और कई सारे फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये है कि शिवलिंग जो होते हैं, क्या उन्हें घर पर रखा जा सकता है? क्या शिव शंकर भगवान की आराधना शिवलिंग के रूप में घर पर की जा सकती है? और इसका उत्तर ये होता है कि जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। खास तौर पर यह प्रश्न मुझसे तब पूछा जाता है जब मैं शिव शंकर भगवान की आराधना करने के लिए कभी किसी से कहता हूँ, उनकी कुंडली के आधार पर जब मैं ये उपाय बताता हूँ, तो वह कहते हैं सर मंदिर जाएं या घर पर करें। मैं कहता हूँ आपकी इच्छा, आप चाहे मंदिर जाएं चाहे घर पर करें। तो वो कहते हैं घर पर शिवलिंग रख सकते हैं, फला फला पंडित जी या फला फला जगह पर मैंने ये सुना है कि घर पर शिवलिंग नहीं रखे जाते। तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल रखे जाते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं होता, इवन मेरे खुद के घर पर शिवलिंग है। फिर वो कहते हैं कितने बड़े शिवलिंग रखें? तो मैं कहता हूँ देखिए, ऑब्वियसली घर पर यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो मंदिर जैसे शिवलिंग तो नहीं रखेंगे भाई। यदि घर पर आपके यहाँ किसी भगवान की मूर्ति है तो मंदिर जितनी बड़ी मूर्ति थोड़े होती है। आप जो है शिवलिंग रखें, छोटे से शिवलिंग रखें जो आप अपने हाथ से मूव कर पाए, जो आप अपने हाथ से जिन्हें आप नहला पाए, जिन्हें आप स्नान करवा पाए, जिनकी आप आराधना करवा पाए। देखिए, हिंदू धर्म जो है वो एक सगुण उपासक धर्म है, सगुण रूप की, साकार रूप की उपासना करने वाला धर्म है। और यहाँ पर जो भी सगुण रूप हमें दिखता है, जो भी साकार रूप हमें दिखता है, उनकी हम उपासना करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका माना गया है उपासना का। यदि हमें कोई नहीं दिख रहे हैं, यदि हम किसी का गुण नहीं जानते, यदि हम किसी की आकृति नहीं जानते, तो उनकी उपासना करना सामान्य जीवों के लिए उतना इजी नहीं होता जितना इजी सगुणता, जब हम किसी का गुण जानते हैं और फिर उनकी उपासना करना होता है। तो बिल्कुल आप जो हैं सगुण रूप में और साकार रूप में शिवलिंग जो हैं उन्हें आप घर पर ला सकते हैं, छोटे से शिवलिंग लाएं। फिर मैं एक और बात यहाँ पर कहता हूँ कि देखिए, आप एक बात समझिए, क्या आप कभी ज्योतिर्लिंग कहीं गए हैं? तो कई लोगों का आंसर ये आता है कि जी हाँ, गए हैं। ज्योतिर्लिंग मुझे लगता है आप सभी को पता होंगे। ज्योतिर्लिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर साक्षात शिव शंकर भगवान विराजित हैं, साक्षात शिव शंकर भगवान शिवलिंग में रहते हैं। और ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, ममलेश्वर है, महाकालेश्वर है, केदारनाथ है, सोमनाथ है। आप गूगल पर डालेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम आपको मिल जाएंगे। तो ज्योतिर्लिंग जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको दुकानें मिलती, जस्ट ज्योतिर्लिंग से आप बाहर निकले, मंदिर से आप बाहर निकले और दुकानें आपको मिलती है। उन दुकानों पर भी आपको शिवलिंग देखने को मिल जाते हैं, छोटे से शिवलिंग से लेकर के बड़े बड़े शिवलिंग तक। तो वो जो छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं, क्या वो मंदिर में स्थापित करने के लिए वहां पर रखे जाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वो तो आपके घर पे, भाई छोटे छोटे यदि शिवलिंग है तो वो तो घर पे ही रखेंगे ना, जो हमारे अंगुल के बराबर है, हमारे हाथ के बराबर, ये मंदिर में थोड़े ना रखेंगे। तो फिर वहां पर क्यों रखे होते हैं? क्योंकि वो तो मेन जगह है, वो तो ज्योतिर्लिंग के पास की जगह है। वहां पर सबसे ज्यादा जानकार, भाई निसंदेह शिव शंकर, शिवलिंग के बारे में कोई ज्यादा जानकार है, शिव शंकर के बारे में कोई ज्यादा जानकार है तो वो है जो कि शिवलिंग, जो कि ज्योतिर्लिंग के पास में उनकी रात दिन सेवा करते हैं। ऑब्वियसली ना, वही सबसे ज्यादा जानकार होंगे। तो यदि वो अपने शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग के आसपास आसपास शिव शंकर शिवलिंग को रखने की और इवन दूसरों को देने की इजाज़त देते हैं, बेचने की इजाज़त देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत तो नहीं है। और जो लोग शिवलिंग इवन दुकानों पर रखते हैं वो भी आसपास शिव शंकर भगवान के रहते हैं, ज्योतिर्लिंग के आसपास रहते हैं, वो भी गलत काम नहीं करेंगे। तो यदि गलत होता तो वहां पर भी नहीं मिलते। तो चूंकि वहां पर मिलते हैं तो आप एक बात तो ये भी समझ सकते हैं कि मेन ज्योतिर्लिंग के आसपास यदि मिल रहा है तो कम से कम गलत नहीं होगा। और फिर जो मैंने आपको हमारे हिंदू धर्म की बात कही, सगुण उपासक, साकार उपासक धर्म की बात कही, उस आधार पर भी आप रख सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल इन्हें रखा जा सकता है और इनकी उपासना की जा सकती है घर में।
और फिर आप मंदिर भी जा सकते हैं ऑब्वियसली, यदि आपको लगता है कि आप मंदिर जाएं और वहां जाकर के उपासना करें तो बिल्कुल करें। हाँ, घर पर स्थापित नहीं किए जाते शिवलिंग, भाई स्थापित तो कुछ भी नहीं किया जाता, मूर्ति भी स्थापित नहीं की जाती, वो तो मंदिरों में ही की जाती है क्योंकि उसके अलग नियम होते हैं, अलग कानून कायदे होते हैं। लेकिन कम से कम मूवेबल जो मूर्तियां हैं, मूवेबल जो फोटोएं हैं, मूवेबल शिवलिंग इवन है, उन्हें घर पर रख करके आप उनकी उपासना कर सकते हैं। अब शिवलिंग जो है वो कैसा लें, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ख़ास तौर पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जो पत्थर वाले शिवलिंग होते हैं, ख़ास तौर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग, और इवन पत्थर वाले काले शिवलिंग भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो ये शिवलिंग यदि आप लेते हैं तो मेरी खुद की भी पर्सनली भी इनमें ज़्यादा आस्था है, और आप भी जो है इन्हें खरीद सकते हैं, मेरे खुद के घर में है। और इनसे आपको, यदि आप इनकी उपासना करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है, आपकी आस्था जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, आपका फेथ, आपका विश्वास ज़्यादा बढ़ता है, आपको इनके जो रिटर्न्स हैं, जो फल हैं, वो ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको इसका जवाब दिया जाए। कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल आप चिंता ना करिए कि घर में शिवलिंग रखने से कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होता। स्थापित नहीं करना है, लेकिन छोटे से मूवेबल, जिन्हें हम इधर उधर रख सकते हैं, जिन्हें हम जो हमारे सिंहासन होते हैं शिवलिंग के या देवताओं के, वहाँ से उठाकर हम हमारे परात में रख के उन्हें नहला सकते हैं, ऐसे ही शिवलिंग आप जो है वो ला सकते हैं, ज़रूर खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है आपके लिए। निसंदेह मंदिर भी जाना चाहिए, श्रावण अब आ ही रहा है तो मंदिर भी जाइए, शिव शंकर भगवान की आराधना कीजिए और पुण्य प्राप्त करिए। चलिए दोस्तों, आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इस संदेह का जो है वो नाश करना था मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।